Bismillahirrahmanirrahim. Beta ji, for measuring time, we have another timer which has come twice in the exam. That is called ticker tape timer. अच्छा, what does it do? ये एक टेप होती है, पेपर की एक स्ट्रिप होती है एक्चुअल, और उसमें एक टाइमर है। ये एक रॉड के साथ एक टिप लगी होती है जो डॉट लगाएगी। अब क्या है, वो रॉड एक ही जगह डॉट लगाती रहेगी। हम नंबर ऑफ डॉट से काउंट करते हैं टाइम। कैसे टाइम मेजर करते हैं अभी डिस्कस करते हैं। अगर तो ये टेप एक ही जगह रहे तो एक ही जगह डॉट लगे रहेंगे, एक डॉट के ऊपर बाकी डॉट हम काउंट नहीं कर सकते। काउंट हम तब कर सकते हैं जब ये जो पेपर की स्ट्रिप है वो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट है। जैसे मैंने ये टॉय कार बनाई है लैब में, इसी के लिए काम यूज होती। तो जब टॉय कार आगे जाएगी ना, ये टिकर तो इधर ही रहेगा, टिकर कहीं मूव नहीं होता, राइट। तो यहाँ ये टिकर है और ये यहाँ डॉट्स लगा रहा है। तो जब ये आगे मूव करती है ना, तो फिर एक के बाद अगला डॉट, फिर डॉट हमें नजर आते हैं। तब हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, उनसे टाइम मेजर कर सकते हैं। अब टाइम कैसे मेजर कर सकते हैं टिकर टेप टाइमर में? ये एक दिन में रखें, टिकर टेप टाइमर से हम स्पीड भी मेजर कर सकते हैं और टाइम भी, राइट। अच्छा, टिकर टेप टाइमर से टाइम मेजर करने का मेथड क्या होता है? वो ये होता है कि आपने जितने डॉट्स लगे हैं उनसे आपने टाइम मेजर करना है, लेकिन वही स्टार्टिंग वाला डॉट हमेशा एज जीरो डॉट काउंट होगा। तो उसके लिए ज्यादा शॉर्टकट है, वो मैं आपको बताने लगा। वो ये कि हमारे पास टिकर टेप टाइमर है ना बेटा, इसके कई मॉडल्स होते हैं। जैसे हमारे पास मोबाइल के हंड्रेड्स ऑफ मॉडल्स हैं, एसी कई मॉडल के, गाड़ियों के कई मॉडल हैं, और उनकी फीचर्स, एबिलिटीज, स्पीड डिफरेंट होती है ना डिफरेंट मॉडल्स की। तो बेटा, टिकट टाइमर कई तरह के होते हैं। कुछ 50 डॉट्स पर सेकंड बना सकते हैं, कुछ 60 डॉट्स पर सेकंड, 100 डॉट्स पर सेकंड, डिफरेंट कैपेबिलिटीज के होते हैं। तो एग्जाम में मैंने दो मरतबा ये देखे हैं विच आर मेकिंग 50 डॉट्स पर सेकंड। तो लेट्स से इसी को एग्जांपल ले लेते हैं। तो जो भी हमारे पास टाइमर होगा, टिकर टेप टाइमर, उसके डॉट्स लगाने की एक स्पीड होगी, स्पीड ऑफ मेकिंग डॉट्स, उसे हम डॉट्स पर सेकंड कह सकते हैं। वो 50 डॉट्स पर सेकंड बना रहा है। तो अगर एक टिकर टेप टाइमर से हमने टाइम मेजर करना है और वो 50 डॉट्स पर सेकंड बना रहा है, तो टाइम मेजर करने का जो मेथड होता है वो क्या होता है बेटा? टाइम मेजर करने का मेथड ये है कि आपको जब कहा जाए ना कि आपने यहां से लेकर यहां तक का टाइम मेजर करना है, तो आप ज्यादा शॉर्टकट ये है कि आप डॉट्स नहीं काउंट करें, आप नंबर ऑफ गैप्स काउंट करें कितने हैं, और उसको डिवाइड कर दें उस टाइमर के टिकर टेप के डॉट्स पर सेकंड जितने वो बना रहा है, राइट। जितने वो डॉट्स पर सेकंड बना रहा है उससे उसको डिवाइड कर दें। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम क्या ले रहे हैं, 50 डॉट्स पर सेकंड। तो अगर टाइम हमें यहां से लेकर यहां तक मेजर करना है, तो हम जरा काउंट करें कितने गैप्स हैं। डॉट्स को काउंट करने के बजाय गैप्स काउंट करें। यानी यहाँ कितने गैप्स होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 6 डिवाइडेड बाय 50। अगर हमें यहां से लेकर यहां तक मेजर करना है तो इनके दरमियान गैप्स हम काउंट करेंगे। वो 10 है तो डिवाइड बाय 50, वो आगे डिवाइड, कैलकुलेटर डिवाइड करेगा, आंसर आ जाएगा। बस मैं मेथड शेयर कर रहा हूँ। और अगर हमें यहां से लेकर यहां तक मेजर करना है टाइम, तो फिर हम बीच में डॉट्स काउंट करेंगे, और जितने डॉट्स आएगा उसको डॉट्स पर सेकंड से डिवाइड करेंगे। तो दिस विल गिव अस टाइम। कैन यू रिमेंबर दिस? मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वाला है टाइमर विच इज मेकिंग 50 डॉट्स पर सेकेंड, और कोई हमें कहे कि यहां से लेकर यहां तक का टाइम फाइंड करना है, तो हमने डॉट्स नहीं काउंट करनी, हमने गैप्स काउंट कर लेने।
तो वो होगा, कितना हो जाएगा ये, 1 2 3 4 5 6 डॉट्स। तो बेटा, तो ये जो हमारे पास 6 डॉट्स आ गए हैं, तो हम उन 6 गैप्स को, इसके जितने डॉट्स ये पर सेकंड बना रहा है 50 है, तो 50 से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो बेटा जी, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.12 सेकेंड। वो कैलकुलेटर नहीं करना है, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द आंसर। क्लियर। टाइम मेजर करना आ जाएगा। इससे हम स्पीड भी मेजर कर सकते हैं। वो कैसे? बेटा, ये जो स्ट्रिप होगी ना यहाँ से यहाँ तक, तो रूलर से हम उसकी लेंथ मेजर कर लेंगे। तो जो लेंथ है ना, दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, राइट। तो जब टाइमर हमने यहां से फाइंड कर लिया, टाइमर से टाइम फाइंड कर लिया, तो वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम विल गिव अस द स्पीड। अच्छा, इससे कभी कभी वो एक इंफॉर्मेशन और भी पूछ लेते हैं। वो इंफॉर्मेशन क्या होती है कि बेटा, कंसीडर करें कि हमारे पास टिकर टेप टाइमर की एक टेप है। लेट्स से ये एक टेप है, एक और टेप है हमारे पास, और इन सब में जो टेप या ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट जिससे अटैच है, वो इधर मूव कर रहा है, मूवमेंट ये है। तो उन जो डॉट्स हैं, उनसे हमें उसकी स्पीड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। लेट्स से ये जो पहला डॉट था इसमें, वो ये, नेक्स्ट डॉट ये, नेक्स्ट डॉट, नेक्स्ट डॉट, नेक्स्ट डॉट। व्हाट डू यू थिंक? ये डॉट में गैप इंक्रीज हो रहा है। आपको इसकी स्पीड के बारे में क्या ख्याल है आपका? लेट्स से एक गाड़ी है, उसके उसमें से कहीं से नीचे से ऑयल लीक हो रहा है। तो अगर वो जो ऑयल ड्रॉप्स है उनमें गैप इंक्रीज हो रहा है, व्हाट डज दैट मीन? इट मींस कि वो जो मूवमेंट है, वो एक्सेलरेटिंग मूवमेंट है, स्पीड इंक्रीज हो रही है। अगर गैप इंक्रीज हो रहा है तो स्पीड भी इंक्रीज हो रही है, राइट। और अगर ये सिचुएशन हो, इसमें अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना, ये यहां से यहां तक गैप कम हो रहा है, फिर आगे गैप इंक्रीज होने लगे। इसका मतलब यहाँ वो स्पीड कम हो रही है, तो वी कॉल इट एज कि यहाँ वो क्या हो रही है, डीसेलरेट हो रही है। लेकिन फिर गैप होने का तो स्पीड इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेट हो रही, राइट। और अगर गैप ऐसे हो, इक्वली स्पेस, तो व्हाट डज दैट मीन? इट विल सर बी ये डी हैव एक्सेलरेट का समझ नहीं आ रहा। यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड, राइट। क्लियर। सर ये डी एक्सेलरेट की समझ नहीं आ रही।